राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। ये 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे कार्तिक मास महात्म्य के 28वें अध्याय की। कथा बहुत ही सुंदर और पावन है। कार्तिक मास में ये कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन सफल हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए हमें कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। तो भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले प्रभु के नाम का सुमिरन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं आज कार्तिक मास महात्म्य के कथा का 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रहा अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्रहा ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रहा और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए।
तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन कथा को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भक्तों, अत्यंत पावन पुण्यदायी कथा का हमने श्रवण किया। आज की वीडियो में हम आज आपको एक और कथा सुनाते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ है। तो सुनिए कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम पौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और तीर व धनुष प्राप्त किए और उन्होंने 3 तीर प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुईं। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृतांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृतांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोक कर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वे कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरन आपका पैर घायल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया व बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश उनका दान में मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए,
परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय होगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहा रही थी। जब ग्वालों ने ये दृश्य देखा तो सारा वृतांत भक्त नरेश खंडेला के राजा थे, जो कि उन्हें सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों में नर्मदार कंवर हुई है, जिन्होंने इस विग्रह को आतताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद वहां भगवान श्री श्यामदेव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया। वह आज भी विद्यमान है। जहां देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ आते हैं, वह अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। बोलिए जय श्री श्याम, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। सच में जो खाटू श्याम हैं, जो श्याम बाबा है, वह सच में हारे का सहारा है और भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप हैं। आज खाटू श्याम बाबा का शायद जन्मदिन है, अगर क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं शायद बोल रही हूँ। आज श्याम बाबा का जन्मदिन है, तो आप सभी लोगों को हरि प्रबोधिनी एकादशी और श्याम बाबा के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग भी मुझे शुभकामनाएं दे सकते हैं। और कभी कभी होता है ना कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि दिन कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। बहुत अधिक व्यस्तता होने के कारण ऐसा हो जाता है। सच में काफ़ी अधिक मेहनत तो करनी ही होती है, कोई भी काम हो, और बिना मेहनत के तो कोई काम सुहाता भी नहीं है। तो भक्तों, आपको आज की ये कथाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको सुनाएंगे गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाएंगे अब हम आपको। तो भक्तों, सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए गजेंद्र मोक्ष के पाठ का श्रवण करेंगे। और यह जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, आप यदि पूरे कार्तिक मास में करते तो आपको बहुत ही सुंदर फल मिलता, किंतु आज से लेकर आप पूर्णिमा की तिथि तक यदि आप इस पाठ को करते हैं तो भी आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए देर न करते हुए हम भगवान का ध्यान करते हुए श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, यो निश्चय कर व्यसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोला, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिनसे ये जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज, सर्वोपर जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निजभू आज शरण्य वही।
अपने में ही अपनी माया से ही ये रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतर्हित, कभी देखता उभय प्रकार। जो अविद्रक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोकपालों का इन सब के कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु बेले मुझको आज सवार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नट तुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभावी सर्व सुहृदय, वे मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन, करते अलोक व्रत का अखंड, वे ही हैं मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं, केवल होता भ्रम से प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को मैं यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहु रूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते बाणी मन चित्त हार। बन सतो गुणी सुनि वृत्ति मार्ग से, पाते जिसको विद्वजन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार, उन सौम ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ तुम्हें है नमस्कार। हे आत्म मूल है मूल प्रकृति है, पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में है सदा भास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है, विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित हैं उनमें, आत्मालोचन करके ना रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन, वन अंतर्यामी हे भगवन, हे अपर छिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को, जो सदा रमे लोगों में, धन में, मित्रों में, अपने में, पुत्रों में, घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप परमेश्वर हे भगवान मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमल्य, वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल कि जहाँ नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुच केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के, जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहेगा गाकर उनको निस्वासर। जो अविनाशी, जो सर्वव्याप्त, सबका स्वामी, सबके ऊपर अव्यक्त, किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश, जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को तू ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धरकर। ज्यों जलित अग्नि से चिंगारी, ज्यों रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं। गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल, मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का, जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं।
सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष भई, जो है अशेष हो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश भई। कुछ चाहा न जीवित रहने की, जो तमसाव्रत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रखकर। इच्छा इतनी बंधन जिसका, सुदृढ़ न काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी, अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अच विश्व रूप, जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को, इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला, योग परिशुद्ध हृदय में, जिसे देखते योगी जन, योगेश्वर प्रतिमय नत सविनय। हो सकता सहन नहीं जिसकी, त्रिगुणात्म शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीत धरे, इंद्रिय विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में, जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति है, बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी माए, कृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत। श्री सुखदेव जी ने कहा, ये निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घटघट के होने से वे देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी, उसका ये आर्तस तब सुनकर, मनसी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर, आ पहुँचे था गजराज जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे, तब जगनिवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्रह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देखकर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में, खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्व बंधु प्रभु नमस्कार, ये बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, अवलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर कर, गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सुरगढ़ के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्तों, आज की वीडियो में हमने कथाएं सुनी और गजेंद्र मोक्ष का अति पावन पवित्र पाठ सुना, जिसके श्रवण मात्र से, जिसके पाठ मात्र से हमें संकटों से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब अंत में हम भगवान की आरती कर लेते हैं भक्तों। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिने से मन का, स्वामी दुख बिने से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बांसुरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिने और न दूजा, प्रभु बिने और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपते हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय भोलेनाथ हरे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। ओम जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के, अब गुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय दीनानाथ हरे। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान नारायण श्री हरि की कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। जय माता की भक्तों, राधे राधे।